टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बिकॉज टेलीग्राम पे आप लोगों को क्विज होती रहती है। टेलीग्राम पे फ्री कंटेंट देता हूँ, टेलीग्राम पे वन लाइनर शॉर्ट्स आते हैं डेली। पहले बात करेंगे सिलेक्शंस की, फिर बात करेंगे किस तरह से सिलेक्शन हुआ उनका, और फिर आपको दिखाऊंगा आरआरबी का एक बड़ा खेल। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की फोटो दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम पर जो 5 मिनट में मैं बताने वाला हूं उस पर विश्वास हो सके। एक बात बड़ी कॉमन निकल कर आई, मैंने अपने पास्ट में बहुत सारे सिलेक्शन दिए, कुछ सिंपल मैंने आपको यहाँ पर शो किए हैं। एक कॉमन फैक्टर सब में निकल कर आया जो सिलेक्ट हुए, वो थी उनकी सेल्फ स्टडी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग ही बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 आ गया है। हम मान के चल रहे हैं कि 2 महीने का टाइम तो हमें मिलेगा ही मिलेगा आने वाले सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाई थी, आई बटन में देख लेना, पूरे लॉजिक के साथ समझाया था क्यों। अब सीबीटी 2 को लेकर ना इस इंडस्ट्री में क्रैश कोर्स चल रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि वो क्यों चल रहे हैं। थोड़ा लॉजिक के साथ समझकर चलो। आपको भी पता है कि जब हम किसी भी क्रैश कोर्स की बात करते हैं, पहली बात तो क्रैश कोर्स में बहुत हाई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, और अगर क्रैश कोर्स में कंसेप्ट क्लियर भी कर रहे हैं तो फिर वो क्रैश कोर्स नहीं है, वो 2 महीने में पॉसिबल नहीं है कि आपको करा देगा। आप 2 महीने में किसी भी हालत में क्रैश कोर्स में बैठकर सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते, और अगर कंप्लीट कर भी लिया तो फिर पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल में लेक्चर्स को देखने को पढ़ाई नहीं कहते। पढ़ाई तो वो होती है जो आप खुद से करते हो। लेक्चर्स में आप लोग कंटेंट गेन कर लेते हो, लेक्चर्स में आप अपने नोट्स बना लेते हो, लेकिन उसको पढ़ाई कहना मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि वो सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं है। सिलेक्शन के लिए केवल एक ही चीज सफिशिएंट निकल कर आई, पास्ट में जो बच्चे सेलेक्ट हुए मैं उनके बिहाफ पर और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बता रहा हूं, वो थी सेल्फ स्टडी। मैंने अपने टाइम पे सेल्फ स्टडी करी, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, लेकिन फिर भी मैं हर बार सेलेक्ट हुआ। और एग्जाम्पल आपके सामने मैंने आज के दिनों में दिखाए, इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ये सारे वो हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे, सिर्फ मुझसे गाइडेंस लेकर, सिर्फ नोट्स को पढ़कर, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, जैसे जैसे मैं इनको बता रहा था। अब आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए भी मैं वही बात आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। सबसे पहले तो भाई ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है इसमें बैठना बंद करो, क्योंकि इम्पॉसिबल है कि आप किसी भी लेक्चर्स के थ्रू बैठ के पढ़ाई कर सकोगे, पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ एक चीज है, एक चीज है जो आपका सिलेक्शन अभी भी सीबीटी 2 में करा सकती है, वो है आपकी खुद की सेल्फ स्टडी। क्यों? अब वो करेंगे कैसे उसको भी समझो। उसे सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग मैं बच्चों को ना शॉर्ट टॉपर्स के नोट्स दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो नोट्स वो हैं जिनको पढ़कर एक्चुअल में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उन्हीं नोट्स को अपडेट करके मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं वर्कशीट के साथ। और बात आती है जब सिलेक्शन की, तो देखो यार, प्रैक्टिस के बिना कुछ होता नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और प्रैक्टिस की जब मैं बात करता हूं तो केवल एक चीज से प्रैक्टिस हो नहीं पाती, आपको अलग अलग लेवल्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे डील करना पड़ता है। आप किसी भी एग्जाम की बात करो, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करके या सिर्फ ट्रेडिशनल बुक करके सेलेक्ट नहीं हो सकते, आपको हर तरह के क्वेश्चन पे कमांड बनानी पड़ेगी। आरआरबी की बात करो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइप्स के करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल छोड़ने पड़ेंगे। एसएससी की बात करो, न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों लेकर चलनी पड़ेगी। स्टेट की बात करो, वन लाइनर कंसेप्ट्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। मतलब वी कैन नॉट एक्चुअली डिपेंड ऑन वन टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, वी नीड टू गो फॉर एवरी टाइप, एवरी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। अब इसके लिए बहुत बड़ी दुविधा आती है कौन सी बुक ले। पहली बात तो जेई के लिए मैं बुक रिकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। इसके लिए एक बुक तो सफिशिएंट है नहीं, आपको प्रीवियस ईयर भी लेना पड़ेगा, आपको ट्रेडिशनल बुक भी लेनी पड़ेगी। एक बुक से प्रैक्टिस हो नहीं सकती, बहुत सारी बुक से पढ़ने का टाइम बचा नहीं है। उसका एकमात्र सॉल्यूशन हमने निकाला, वो है शॉर्ट टॉपिक वाइज वर्कशीट। क्या है ये वर्कशीट, थोड़ा समझ कर चलो आप। बेसिकली इन वर्कशीट के अंदर आप लोगों को पूरी सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक वाइज फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए गए हैं, और वो क्वेश्चन आपके हर बुक से लिए गए हैं। मतलब आप ट्रेडिशनल बुक का कंटेंट भी देखोगे, आप इनके अंदर प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चन भी देखोगे, आप गेट ईएस के प्रीवियस ईयर भी देखोगे इनमें, और हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन साथ में दिया गया है। ये वर्कशीट एक्चुअल में क्यों बुक से ज्यादा अच्छी है, एक तो एक जगह पर आपको सारी बुक्स का कंटेंट मिल जाता है, हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है, अलग अलग बुक्स आपको देखनी नहीं पड़ती, और सबसे बड़ा फैक्टर जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिटेड है वो है मोस्ट अफोर्डेबल वर्कशीट्स। क्यों? पूरी सिविल इंजीनियरिंग की 17 सब्जेक्ट की वर्कशीट सिर्फ 199 रुपीज में हम स्टूडेंट्स को देते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, सेल्फ स्टडी ही है जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। यथार्थ वो ही है, किसी कोर्स को ज्वाइन करके, किसी लेक्चर के भरोसे बैठ के, यूट्यूब पे क्रैश कोर्स ज्वाइन करके मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। और आप सेल्फ स्टडी करो तो सिलेक्शन होगा। आप लेक्चर मत देखो,
क्यों? क्योंकि आरआरबी में बहुत हाई कंसेप्ट नहीं पूछे जाते। आरआरबी में वही शॉर्ट शॉर्ट थ्योरी नोट्स पूछे जाते हैं, जहां आप लोगों को बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, जहां आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है, जहां आपके पास वन लाइनर कंटेंट है, जहां आपको थ्योरेटिकल नोट्स पे कमांड है, आप आरआरबी क्रैक कर गए। उन्हीं को लेकर मैं देता हूं बच्चों को टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरी श्योरिटी रहती है कि अगर आप आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हो ना, तो नोट्स और वर्कशीट से बाहर पेपर नहीं जाएगा, क्योंकि वर्कशीट में हर तरह का क्वेश्चन है और नोट्स में आप लोगों को पूरे एकदम टॉपिक वाइज फॉर्मेटेड नोट्स मिलते हैं, जिनको पढ़ के ऑलरेडी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और एक बात और बता दूं, ये वर्कशीट के साथ हम टॉपर्स नोट्स सारे फ्री देते हैं आपको। उसके साथ आने वाले टाइम पे मैं आपको गाइड भी करता हूं। जैसे आप लोगों ने वर्कशीट में एनरोल किया, टॉपर्स नोट्स आपको फ्री में सारे मिल गए, उसके बाद मैं आपको डेली बेसिस पे टारगेटेड प्लान के साथ तैयार कराता हूं कि कितना कितने दिन में कितने क्वेश्चन के साथ टॉपिक पढ़ना है, और तो और फिर साइक्लिक रिवीजन कैसे करनी है। इस तरीके से मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। आरआरबी में नियरली 118 120 ऐसे टॉपिक है जहां से 90% पेपर आता है। उन 118 120 टॉपिक को मैं 2 महीने में तैयार करा दूंगा, और उसमें से मैं ये कह सकता हूं कि आपको 110 से 115 नंबर के लिए मैं तैयार करा दूंगा। इसी सेल्फ स्टडी की स्ट्रेटजी से बस मैं आपको गाइड करता रहूंगा, मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग चलते रहना, ठीक है। वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही करता हूं। और उसमें आप लोगों को नोट्स की बात बताऊं तो नॉन टेक्निकल के नोट्स भी देता हूं, कंप्यूटर, एनवायरमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऑटोकैड, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग के मेरे अपने स्पेशल नोट्स है, पूरी इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जनरल साइंस के हैंड रिटन नोट्स देता हूं, प्रैक्टिस कंटेंट देता हूं, इन सभी का वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, सिर्फ इसीलिए कि आप सेल्फ स्टडी करो। और ये जो वर्कशीट और नोट्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरआरबी में काम आएगा, नहीं। आरआरबी के लिए तो मैं सारी वर्कशीट दे ही रहा हूं, तो आपको सारी थोड़ी पढ़नी है। मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं जहां से पेपर ज्यादा आ रहा है, उन टॉपिक के साथ बाकी जो बच के छोड़ देंगे हम, वो आने वाले एग्जाम में अगर आपको प्रिपरेशन करनी हुई सपोज, तो वो वर्कशीट वहां काम आएंगी। इन वर्कशीट से बाहर कुछ है नहीं। आप एसएससी की प्रिपरेशन करेंगे, ये वर्कशीट काम आएगी। आप स्टेट की प्रिपरेशन करेंगे, ये वर्कशीट काम आएगी। आप आरआरबी की प्रिपरेशन करेंगे नेक्स्ट ईयर वाले की, ये वर्कशीट काम आएंगी, बिकॉज इन वर्कशीट में हर बुक का कंटेंट ऑलरेडी दे रखा है। और सबसे बड़ी बात, आपको फ्री सैंपल चाहिए ना वर्कशीट का देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल बी गोइंग टू सेंड यू द फ्री सैंपल। मेरा नंबर आपको दिख रहा है, आप व्हाट्सएप करिए, आपको फ्री सैंपल वर्कशीट का, वन लाइनर का हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप एनालाइज कर सके और ये समझ सके कि मुझे किस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, मुझे कितने लेवल तक जाना चाहिए, मुझे 360 डिग्री अप्रोच पे कैसे रहकर प्रैक्टिस करना चाहिए। मानो ना मानो, मैंने खुद ने सिलेक्शन लिए अपने टाइम पे, मैंने औरों के सिलेक्शन लेने में काफी मदद करी है। आज के जमाने में बता रहा हूं, मैंने शायद जितने सिलेक्शन दे दिए सिविल की फील्ड में, इतने सिलेक्शन यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर रखे हैं किसी ने। तो मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन। और अभी किसी क्रैश कोर्स के चक्कर में मत फंस जाना, क्योंकि आप बिल्कुल जाल में फंस जाओगे, आप ये साल बर्बाद कर दोगे। आप सेल्फ स्टडी करो, आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूं वो शॉर्ट कंटेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो मैं साथ में दे रहा हूं आपको वर्कशीट के, पेपर 100% उसी में से आएगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं, वर्कशीट का फीडबैक जिन्होंने ली है, एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जिसने बुराई करी हो, क्योंकि आज से पहले इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना था, इतनी अफोर्डेबल कॉस्ट में आज से पहले इंडिया में ये प्रोडक्ट नहीं दिया गया बच्चों को। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ स्टडी ही है, सेल्फ स्टडी करो। मैं आपको सेल्फ स्टडी करा रहा हूं, मैं गाइड कर रहा हूं, मैं टारगेट दे रहा हूं आपको। बच्चों को बहुत फायदा हुआ है। लास्ट 1 मंथ से जो बच्चे मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उन्हीं का फीडबैक आया है कि अब मजा आने लगा है, क्योंकि और पेपर के क्वेश्चन भी करते हैं तो निकल जाते हैं। तो अब लगने लगा है कि आई कैन डू इट, और वो सिर्फ एक कारण से लगा है, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी करी। मैंने जो पिछले महीने में उन लोगों को इतने क्वेश्चन कराए टॉपिक के, सिर्फ उसी के कारण उनमें कॉन्फिडेंस आया। और याद रखना, जब अंदर की आवाज उठने लग जाती है ना, तो सिलेक्शन हो जाता है। सच है ये, बिना आवाज के नहीं होता। तो आवाज उठाने के लिए सेल्फ स्टडी करो, बाकी आपकी मर्जी है। कोई भी डाउट हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बिकॉज टेलीग्राम पे आप लोगों को क्विज होती रहती है। टेलीग्राम पे फ्री कंटेंट देता हूँ, टेलीग्राम पे वन लाइनर शॉर्ट्स आते हैं डेली। काफी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड टेलीग्राम पे डाटा मैं प्रोवाइड करता ही रहता हूँ। सो जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको सब चीज समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है, फ्री सिंपल चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, समझ नहीं आ रहा कैसे करें, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। बाय।